Hello friends, welcome to J&K Exam Center. I hope you all are good. So friends, आज से हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं. एज़ यू नो, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है और इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करके एक आपको एग्ज़ाम में एक अपर एज मिलता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में. सो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स सफिशेंट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू देखेंगे और उसके अंदर जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी उसको हम साथ में कवर करते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ. पूरे दिसंबर मंथ में हम जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे उससे पूरा दिसंबर मंथ कवर करने की कोशिश करेंगे. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल हैज़ बीन हेल्ड विद इन विच स्टेट टू प्रमोट टूरिज़्म. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अराबल फेस्टिवल जो किस स्टेट या यूटी में हुआ था, जिसने किसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म. तो इसका आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट एवर अराबल फेस्टिवल हुआ था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है. अब इसके बारे में कुछ पोस्ट पढ़ लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में किस किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. तो ये किस में हुआ था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. अराबल फेस्टिवल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट हुआ था और ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म दोनों ने मिलके ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया था. ठीक है फ्रेंड्स. और अराबल इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक फॉल है जिसका नाम है अराबल फॉल्स. ठीक है फ्रेंड्स, अराबल फॉल्स जिसको कि हम क्या कहते हैं, नाइगे नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहते हैं. ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपके दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स पूरे हो सकें. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक. कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपना इंडियाज़ का पहला क्रेडिट कार्ड बनाया है, किससे, रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से. तो इसका सही आंसर है एचएसबीसी बैंक. एचएसबीसी बैंक ने ये लॉन्च किया था. अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन है कि एचएसबीसी बैंक का सीईओ कौन है. तो ये है हितेंद्र दावे. ये आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ. एचएसबीसी बैंक का सीईओ कौन है, हितेंद्र दावे. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज अहमद नज़ीर अल रसाई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. इंटरपोल का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच कंट्री अहमद नन अल रसी हैज़ बीन इलेक्टेड. इनको इलेक्ट क्या किया गया है, प्रेसिडेंट, इंटरपोल का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है. तो ये कौन सी कंट्री से हैं, ये यूएई से हैं. ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs. किसको बनाया गया है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का. तो किनको बनाया गया है, विवेक जोहरी जी को. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वॉन्डरिंग हैज़ वॉन द गोल्ड पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म. अब ये क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर दिसंबर के थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं कवर करवा सकूँ. तो इसमें क्या है, रिंग वॉन्डरिंग. रिंग वॉन्डरिंग एक क्या है, मूवी है. मूवी को क्या दिया गया है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट फिल्म इन द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में. तो ये मूवी किस कंट्री की है, जापान की है. ठीक है फ्रेंड्स, ये मूवी किस कंट्री की है, जापान की है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट 6th
ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, किसको मिला है बेस्ट एक्टर, किसमें ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसको मिला है, दानुष को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इनिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, तो ये किसने लिखी है, एयाज मेमन ने, एयाज मेमन ने। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन सोदिम पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन थे, ये कौन थे, ये लिरिसिस्ट थे, कौन थे, ये लिरिसिस्ट थे। आई होप आपको अभी तक सब क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन, यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्नाइज डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स, किन विक्टिम्स के लिए केमिकल वॉरफेयर, कब मनाया जाता है, ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है आपका। फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप कौन थे, ये सौरव घोषाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है दिसंबर मंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में अवार्ड किसको मिला है, रितिका चोपड़ा को, किसको, रितिका चोपड़ा को मिला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल टू LIC टू होल्ड 9.99 स्टेक इन विच प्राइवेट बैंक, LIC ने किसको ग्रांट दिया है टू होल्ड 9.99% किसका, LIC का स्टेक किस प्राइवेट बैंक ने एक्वायर किया है, तो वो कौन है, उस कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें एक स्टैटिक पार्ट क्या है कि LIC के चेयरमैन कौन है, LIC के चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री सून गोइंग टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बनने जा रही है, तो क्या आंसर है उसका, उसका आंसर है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बनने जा रही है। साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है, साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियम वेबस्टर हैज़ चूजन द वर्ड एज, कौन सा वर्ड उन्होंने चूज़ किया है एज इट ऑफ 2021 वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का कौन सा है, वैक्सीन, किसने चूज़ किया, मैरियम वेबस्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हेल्ड हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इज रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2021, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना रेजिंग डे कब सेलिब्रेट करती है, 1 दिसंबर 2021 को करती है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए, एक तो कब करती है रेजिंग डे, 1 दिसंबर 2021 को करती है, और ये कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे थे, कितना, 57th रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, किस डेट को, 1 दिसंबर को। ठीक है जी, अब BSF अब BSF का हेडक्वार्टर कहाँ है, BSF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इनके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल का नाम है इनका पंकज कुमार सिंह। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड एड्स डेज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन एवरी ईयर, वर्ल्ड एड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 दिसंबर को, और ये कब से मनाया जा रहा है, 1988 से। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर अपॉइंट्स कमेटी टू रीविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग EWS, हु विल हेड द कमेटी, सेंटर ने अपॉइंट की है कमेटी
रिवाइज क्राइटेरिया किसके, EWS के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिवाइज क्राइटेरिया के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसको हेड कौन कर रहा है, उसको हेड कर रहा है अजय भूषण पांडे जी। कौन हेड कर रहे हैं, अजय भूषण पांडे जी हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस स्टेट ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किसने की है, नागालैंड ने की है। किसने की है, नागालैंड स्टेट ने किया। नागालैंड ये ऐप जो है, ये नागालैंड के DGP जो हैं उनका नाम है टी जॉन, फिर से लिख देता हूँ, टी जॉन लॉन्गकुमार। इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर कोहिमा में ये ऐप लॉन्च की है। और ये ऐप किसने डेवलप की है, ये ऐप किसने डेवलप की है, इसका भी नाम आप सुन लें, एक्सकिलॉजिस टेक सोल्यूशन। एक्सकिलॉजिस टेक सोल्यूशन ये ऐप उन्होंने डेवलप की है, कॉल योर कॉप। और ये किसको प्रेजेंट की है, नागालैंड को। और किसने लॉन्च किया है, नागालैंड के DGP टी जॉन लॉन्गकुमार ने। कहाँ पे, पुलिस हेडक्वार्टर इन कोहिमा में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन द बैलन डी'र आफ्टर बीइंग नेम्ड एज द बेस्ट प्लेयर इन 2021 बाय फ्रांस फुटबॉल। किसने बैलन डी'र, बैलन डी'र एक इवेंट होता है, एक पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट प्लेयर को फुटबॉल के अंदर। तो किसको दिया गया है, वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी जो है वो किस देश के रहने वाले हैं, वो है अर्जेंटीना के। किस देश के हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिटीज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। किस सिटी जो है वो पहली इंडियन सिटी बनने जा रही है जो अपना रोपवे सर्विस एज मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सी सिटी है, वो है वाराणसी। कौन सी सिटी है, वाराणसी। और इस रोप वे का जो ये रोप वे बनाया गया है, ये दो जंक्शंस के बीच में बनाया गया है। एक तो है वाराणसी जंक्शन से लेके चर्च गेट, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है इसका कितना, 3.45 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। 3.45 किलोमीटर तक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाएगा, क्या, रोपवे सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टूरिज्म लॉन्च द स्ट्रीट प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस स्टेट टूरिज्म ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रमोट एंड टेक टूरिज्म डीप इनटू द इंटीरियर्स एंड रूरल हिंटरलैंड। तो किस स्टेट ने किया है, केरल ने किया है। क्या, स्ट्रीट प्रोजेक्ट, किसको, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो डीप जा सके इंटीरियर्स में और रूरल एरियाज़ में। अब इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये है कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट की क्या है, स्ट्रीट का, अब हम स्ट्रीट को डिकोड करते हैं। स्ट्रीट को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक और टूरिज्म हब। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। स्ट्रीट जान माने के सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक, टूरिज्म हब। ये केरल स्टेट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म। उस ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने ये बुक लिखी है, लोकतंत्र, राजनीति, धर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इनका नाम है सूर्य प्रकाश। अब सूर्य प्रकाश के बारे में हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये
बुक जो है, तीनों बुक्स, ये किसने लॉन्च की थी? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च की थी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने ये लॉन्च की थी। कब कब लॉन्च की थी? 72nd एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों बुक 72nd एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तब ये लॉन्च की गई थी, और इसको इंग्लिश में लॉन्च की गई थी। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, जिसको क्या कहा जाता है, जिन तीनों बुक्स को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। फिर से एक बार, वेंकैया नायडू जी ने अब हमारे 72nd एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 3 बुक रिलीज़ की थी। 3 बुक क्या की थी? पब्लिश की थी। जो बुक किसने लिखी है? सूर्य प्रकाश जी ने। और इस इन हिंदी जो हिंदी वर्ड लिखे हैं, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म, वेंकैया नायडू जी ने इसका इंग्लिश वर्जन क्या किया था? पब्लिश किया था, जिसका नाम है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और ये हिंदी में किसने लिखी है? सूर्य प्रकाश जी ने लिखी है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के पीछे पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बता दी। इस एक एक क्वेश्चन के पीछे एक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने और नोट डाउन करते जाएं। नोट डाउन करते जाएं और इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने, ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। सीईओ ट्विटर का कौन अपॉइंट हुआ है? कौन हुआ है? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जी हुए हैं, और ये हमारे ये किस देश के हैं? इंडिया के हैं। हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये ट्विटर के सीईओ ने कौन बने हैं? पराग अग्रवाल जी बने हैं। और इन्होंने पराग अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है? उनका नाम है जैक डोरसी। किनको रिप्लेस किया है? जैक डोरसी को। और ये यंगेस्ट सीईओ बने हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ट्विटर हमारा कब फॉर्म्ड हुआ था? ट्विटर हुआ था 21 मार्च 2006 को बना था हमारा ट्विटर। और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पार्ट था ट्विटर के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवा शंकर मास्टर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिनोन्ड। शिवा शंकर मास्टर पास्ड अवे, ये इनका देहांत हो गया था दिसंबर मंथ में। ये कौन थे रिनोन्ड? रिनोन्ड कौन थे? ये कोरियोग्राफर थे। ठीक है, हु हैज़ टेकन ओवर एज कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज? नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट कौन बने हैं? नए, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मगो। हु हैज़ टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ, किसने टेकन ओवर किया है कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है? किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मगो जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड न्यूज़ रिपब्लिक अराउंड 400 ईयर्स आफ्टर इट बिकम ए ब्रिटिश कॉलोनी? कौन सी वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है? बारबाडोस बना है। ठीक है फ्रेंड्स, बारबाडोस की कैपिटल कौन है? बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज। मैं फिर से लिख देता हूँ, ब्रिज टाउन। और बारबाडोस की करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। बारबाडोस डॉलर। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स हैज़ क्रॉस्ड ए माइलस्टोन ऑन डिप्लॉइंग 10,000 white labels ATMs, which was called India's first ATMs.
इंडियाज फर्स्ट पेमेंट लिमिटेड फाउंड, ये कब फाउंड हुआ? 2006 में। क्वेश्चन समझते हैं क्या है कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स जो है उसने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है। क्या माइलस्टोन है वो? उसने 10,000 वाइट लेबल एटीएम्स को क्या किया है? डिप्लॉय किया है, इंस्टॉल किया है, जिसको क्या कहा गया? इंडियाज़ फर्स्ट एटीएम कहा गया। ठीक है। और ये इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट लिमिटेड कब फाउंड हुई थी? 2006 में फाउंड हुई थी। और इसी क्वेश्चन के अंडर देखो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आ गई। इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट ने एक माइलस्टोन क्रॉस किया, उसने क्या किया है? 10,000 वाइट लेबल एटीएम्स उसने डिप्लॉय किए हैं। और ये ऑर्गेनाइज कब फॉर्म हुई थी? 2006 में फॉर्म हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वर्ल्ड एड्स डे 2021 जो है उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ये इसका थीम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे टू commemorate as the lives of the people who died in the भोपाल गैस ट्रेजिडी। नेशनल पोल्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है एज ए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। किनको किनको कमेरेट करते हैं वो? भोपाल गैस ट्रेजिडी में जो लोग जिनका जो मरे थे। कब कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कब होती है? 2 दिसंबर। अब एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट्स पे भी, तो दिसंबर मंथ में जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी, जो जो इवेंट्स होंगे वो हम देखते जाएंगे। तो 2 दिसंबर को क्या आ गया आपका? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे आ गया, वर्ल्ड एड्स डे भी आ गया फर्स्ट को। तो 2 डेट्स हमारी कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद उषा इंटरनेशनल लिमिटेड। किस बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या करने के लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। तो किस बैंक ने किया है? किस बैंक ने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था? कब फाउंड हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा जी। दिनेश कुमार खरा जी। ये एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी मैंने आपको बता दिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैकडैला एंडरसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इंटरनेशनली मैंगेला एंडरसन जो है वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री की? किस कंट्री की बनी है? स्वीडन की बनी है। किसकी बनी है? स्वीडन की बनी है। तो मैंगेला एंडरसन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं स्वीडन की। फाइनेंस मिनिस्टर से ये क्या बनी है? प्राइम मिनिस्टर बनी है स्वीडन की पहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की गई है? 9.4। किसने की है? इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च, जो कि कितनी है? 9.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हु हैज़ ऑथर्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल द अंबुजा स्टोरी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बुक लिखी है, किसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है द अंबुजा स्टोरी? हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी, ये इसका क्या है? टाइटल है अंबुजा स्टोरी। हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी। तो किन्होंने लिखी है ये? नरोत्तम शेक्सपियर ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? नरोत्तम शेक्सपियर ने। और ये कौन थे? ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे किसके? अंबुजा कंपनी के। उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागालैंड स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ईयर?
नागालैंड स्टेटहुड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी सिटी है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक? कौन सी बन गई है? तेल अवीव। कौन सी सिटी बनी है? तेल अवीव। तेल अवीव कहाँ पे है? तेल अवीव कहाँ है? इज़राइल, इज़राइल में है। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? सेकंड। अब सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन कौन सी हैं? वो है पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर। ये तीनों कंबाइंड सेकंड स्पॉट पे है। फर्स्ट स्पॉट पे है इज़राइल और थर्ड स्पॉट पे कौन सी है? थर्ड पे है जूरिच। फोर्थ पे कौन सी है? सॉरी, फोर्थ पे है हांगकांग, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। इंपॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट कौन है? तेल अवीव है, ठीक है, जो कि इज़राइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 7th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 17 to 19? किसको मिला है? वी प्रवीण राव जी को मिला है। किसको? वी प्रवीण राव जी को मिला। अब ये कौन है? ये है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर हैं ये किसके? तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्या है ये? वाइस चांसलर हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू जो रेवेन्यू है वो नवंबर 2021 में कितना कलेक्ट हुआ था? तो ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, 13,156 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ऑथर ऑफ द बुक नायरोजी पाइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने ये बुक लिखी है, नायरोजी पाइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किन्होंने लिखी है? दिनयर पटेल ने। किन्होंने लिखी है? दिनयर पटेल ने लिखी है, ठीक है। और ये बुक किसके ऊपर है? ये बुक है दादा भाई नायरोजी के ऊपर। उनकी जो भी लाइफ इवेंट्स और लेगेसी है उसको डिस्कस किया गया है इस बुक में, उसको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड बॉलीवुड एक्टर्स ऑन द ओकेजन ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड प्लेटफॉर्म टू द एयर देयर वॉइसेस। प्लेटफॉर्म टू एयर देयर वॉइसेस। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बॉलीवुड एक्टर्स को भी साइन किया है इसमें। और प्रोग्राम कॉल्ड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, प्लेटफॉर्म टू एयर देयर वॉइसेस, मतलब उनके वॉइसेस को एयर करना, रिकॉर्ड करना। तो क्या प्लेटफॉर्म है वो? एयर नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुवी हैज साइंड इंडियंस वुमेन्स क्रिकेटर एज इज ब्रांड एम्बेसडर। किसने साइन? कौन है वो? स्मृति मंदाना। अब गुवी क्या चीज़ है? ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, ठीक है फ्रेंड्स। आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिन्होंने वुमेन क्रिकेटर की स्मृति मंदाना जी जो हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु लिरिसिस्ट श्री विल्ला सीतारमन शास्त्री पास्ड अवे। ये दिसंबर मंथ में इनका देहांत हो गया था रिसेंटली। विच ऑफ द ऑनर, क्या ऑनर इनको दिया गया था 2019 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म वर्ल्ड एंड लिटरेचर? क्या अवार्ड दिया गया था? पद्म श्री। मीन्स जो श्री विनला सीतारमन शास्त्री जी जो हैं इनको पद्म श्री दिया गया था 2019 में। किसके लिए दिया गया था? टू कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म वर्ल्ड एंड लिटरेचर पे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यूनाइटेड नेशन फॉर्म कब हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी। ठीक है, और इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं अब आगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैंडीकैप डे ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हैंडीकैप डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया गया, ये 22nd एडिशन था इसका, कितना था, 22nd एडिशन था। और नागालैंड की 6 डिस्ट्रिक्ट में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आगे। सॉरी, Walmart and Flipkart have signed an MOU with which state government to create an ecosystem of capacity building for MSMEs? Walmart एंड फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर MSMEs। किस स्टेट के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ एक MOU साइन किया है। इंडिया हैज़ ज्वाइंट G20 Troika with Indonesia and Italy. India will host the G20 leader summit in which year? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 समिट जो है इंडिया में कब होगी, वो कब होगी, 2023 में होगी। ठीक है, 2023 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ अपॉइंटेड बाय RBI एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। RBI ने किसको अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का, किसको किया है, नागेश्वर राव को किया है, नागेश्वर राव को किया है। और नागेश्वर राव कौन थे, ये थे एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, किसके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। RBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है, क्या नाम है उनका, नागेश्वर राव हैं। और वो कौन थे, वो थे एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। किस स्टेट को गोल्ड मेडल मिला है 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021, किस स्टेट को मिला है, बिहार को मिला है। किसको मिला है, बिहार को मिला। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार के CM का नाम क्या है, बिहार के CM और गवर्नर का नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये आज हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर के। इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो भी इसके रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन था वो भी हमने इसमें कवर किया है। अब आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपको याद हो जाएं, और जब एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाएँ, ऑप्शन सही क्या करें, क्लिक कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाए हर एक पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल में अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ दिसंबर मंथ के। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।